हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। आज इस वीडियो में चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चेरो विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था? पलामू वाले क्षेत्र में हुआ था। ठीक, तो जैसा कि बात करते हैं हम कि पलामू वाले क्षेत्र में जो पलामू का क्षेत्र था, पहले यहाँ पर रक्सेल वंश का शासन था। ठीक है, रक्सेल वंश का शासन था। इसका जो अंतिम राजा हुआ है रक्सेल वंश का, ठीक है, तो वो कौन हुआ है? वो हुआ है मान सिंह। ठीक है, मान सिंह। और इसको इसकी हत्या किसके द्वारा कर दिया गया था? ये अंतिम राजा रक्सेल वंश का अंतिम शासक था। और इसकी हत्या ये किसके द्वारा कर दिया गया था? ये भागवत राय के द्वारा कर दिया गया था, भागवत राय। और इसके बाद से ही पलामू में चेरो वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रहा। अब चेरो वंश में देखिए क्या होता है। तो चेरो वंश में कहाँ पहले होता है? साहेब राय से बताते हैं। इसके बीच में बहुत सारे शासक आए थे, तो जो इम्पोर्टेंट है साहेब राय। और साहेब राय का जो उत्तराधिकारी होता था वो कौन? रंजीत राय। ठीक, रंजीत राय। ये रंजीत राय अब रंजीत राय की हत्या कौन कर देता है? रंजीत राय का जो हत्या है वो कौन कर देता है? ये जयकृष्ण राय कर देता है। रंजीत राय की जो हत्या होता है वो कौन कर देता है? जयकृष्ण राय। और किसके साथ मिलकर? अमर सिंह के साथ मिलकर। ठीक है, अमर सिंह एक व्यक्ति होते हैं, इसके साथ मिलकर रंजीत राय की हत्या कर देता है। अब देखिए, जो अमर सिंह जो होते हैं, ये अमर सिंह है। तो अमर सिंह का जो बेटा होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम पलामू के क्षेत्र में अंग्रेज़ों का जो प्रवेश हुआ था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो जो अमर सिंह का बेटा होता है सैनाथ सिंह, ठीक है, सैनाथ सिंह, उसमें और इस जयकृष्ण राय में मतभेद चलता है। ठीक है, तो जयकृष्ण राय क्या करता है? इस सैनाथ सिंह का हत्या कर देता है। ठीक, अब देखिए इसका भतीजा कौन है? जो सैनाथ सिंह है इसका भतीजा आता है। इसका नाम क्या है भतीजा का? इसके भतीजा का नाम है जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह। और इस रंजीत सिंह का जो सबसे पहले जो रंजीत सिंह है यहाँ पे, ये रंजीत सिंह इसका पोता होता है कौन? चित्रजीत राय। ठीक है, चित्रजीत राय। ठीक है, इस रंजीत राय का पोता क्या होता है? चित्रजीत राय होता है, चित्रजीत राय। ठीक, अब ये चित्रजीत राय जो कि रंजीत राय का पोता है और सैनाथ सिंह का जो भतीजा है जयनाथ सिंह, ठीक, दोनों क्या करता है? मिल जाता है। ठीक है, ये जो चित्रजीत राय होता है प्लस जयनाथ सिंह होता है, ठीक है, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह क्या हो जाता है? दोनों मिल जाता है। और मिलने के बाद ये चेतमा की लड़ाई होती है। किसके साथ? चेतमा की लड़ाई। ठीक है, लड़ाई कब होती है? 1770 ईस्वी में होता है चेतमा की लड़ाई। अब चेतमा की लड़ाई में ही क्या होता है कि ये जो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह है, ये क्या करता है कि इस जो जयकृष्ण राय था, ठीक है, जयकृष्ण राय था, उसकी हत्या कर देता है। ठीक है, उसके क्या कर देता है? हत्या करता है, उसको मार देता है। ठीक, मारने के बाद वो क्या हो गया? अब तो यही हो गया कि ये तो राजा बन गया। ठीक है, ये क्या हो गया? जो चित्रजीत राय है ये क्या हो जाता है? राजा बन जाता है, चित्रजीत राय। ये क्या हो गया? राजा बन गया। ठीक है, और इसका दीवान कौन बन जाता है? इसका दीवान बन जाता है, दीवान यानी कि मुख्य जो प्रधान सलाहकार या प्रधानमंत्री बोलें, ये जयनाथ सिंह बन जाता है। क्योंकि जयनाथ सिंह ये भी कम पावरफुल नहीं है, ये भी बहुत पावरफुल व्यक्ति होता है। इसलिए कंपनी
जब पलामू क्षेत्र में जब आता है और पलामू किला को अपने अधिकार में लेने की बात करता है तो जयनाथ सिंह से ही करता है, जबकि राजा कौन, चित्रजीत राय था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो पहला 2 विद्रोह हुआ था, ठीक है, पहले 2 विद्रोह हुआ था चेरो विद्रोह में। तो पहला विद्रोह जो है ऑलरेडी ये पलामू वंश में जो अंग्रेज़ का आगमन हुआ था, यही वाला एक टाइप से क्या है, चेरो विद्रोह है, जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसमें। ठीक है ना। तो अब तो आ गया क्या कि पलामू वाले क्षेत्र में किसका भी शासन हो रहा है, चित्रजीत राय का, और प्लस उसका दीवान कौन है, जयनाथ सिंह है। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखिए ट्विस्ट कहाँ आता है कि जो जयकृष्ण राय था, जो मर गया चेतमा की लड़ाई में, जयकृष्ण राय था, उसका भी क्या होता है, एक पोता होता है। उस पोता का नाम क्या होता है, गोपाल राय। गोपाल राय। तो एक्चुअली में ये गोपाल राय को जो है एक व्यक्ति होता है उदवंत राय अखौरी। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, उदवंत राय अखौरी। उदवंत अखौरी बोल सकते हैं। उदवंत अखौरी जो है ये क्या करता है कि गोपाल राय को जो है ये भड़काना चालू कर देता है कि जो पलामू का एक्चुअल वंशज है वो कौन है, तुम है। ठीक है, तो गोपाल राय भी क्या होता है, इससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है। गोपाल राय जो है इससे काफ़ी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होने के बाद ये गोपाल राय प्लस उदवंत राय दोनों मिलकर कहाँ चला जाता है, जहाँ अंग्रेज़ का हेडक्वार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी का लोकल में, पटना काउंसिल चला जाता है और वहाँ जाकर जो है मदद मांगता है। पटना काउंसिल जाना इसका क्या है, एक मजबूरी भी रहा था, क्योंकि इसके पास तो, गोपाल राय के पास तो सेना था नहीं कि अचानक से जाके चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह पर हमला कर दें। इसलिए ये क्या करता है, उदवंत सिंह अखौरी के साथ मिलकर जो है पटना काउंसिल चला जाता है। ठीक, और तब तो ये अंग्रेज़ को मौका मिल गया आसान से कि हम पलामू क्षेत्र में कब्जा करेंगे और इस गोपाल राय को अपने अंडर रख लेंगे। ठीक है, तो इस गोपाल राय को जो है बात मान लेता है, और गोपाल राय का जो बात मानने के बाद क्या करता है कि इसका एक गुलाम होता है, जो अंग्रेज़ है उसका गुलाम होता है, जो दूत होता है, एक तरह से हम दूत कह सकते हैं। तो अंग्रेज़ जो दूत है, तो एक दूत भेजता है किसके पास, जयनाथ सिंह के पास भेजता है, क्योंकि जयनाथ सिंह ही उसका दीवान था। जयनाथ सिंह के पास भेजता है। और इस दूत का नाम क्या है, इस दूत का नाम है गुलाम हुसैन खां। ठीक है, दूत का नाम याद रखना है, गुलाम हुसैन खां। ठीक है, तो पटना काउंसिल से अंग्रेज़ क्या करता है कि अपना दूत जो है जयनाथ सिंह के पास भेजता है और ये बोलता है कि अगर आप मेरा शर्त मानिएगा तो चित्रजीत राय जो है वहाँ का राजा बना रहेगा, अगर नहीं मानना है तो पलामू किला को जो है, जो पलामू किला है उसको हमारे हवाले कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ने अंग्रेज़ ने के दूत ने जो है जयनाथ सिंह से कहा। तो शर्त भी, अगर शर्त मान लेता है तो क्या उसी को राजा बना दिया गया, चित्रजीत राय को। ठीक है, तो शर्त क्या होता है जो 5,000 रुपया जो है प्रत्येक साल जो है लगान देना है, आपको टैक्स देना है, और 8,000 रुपया का कोई जागीर जो है ऐसा गोपाल राय को देना है जिससे जो है, ठीक है, कुछ ऐसा जागीर गोपाल राय को देना है जिससे उसका इनकम जो है 8,000 रुपया हो जाना चाहिए। ठीक, ये सब कुछ शर्त रखता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गोपाल राय जो है जयनाथ सिंह जो है ये सब शर्त को मानने से इनकार कर देता है, शर्त को नहीं मानता है। ठीक है, जब शर्त को जयनाथ सिंह नहीं माना तो उसके बाद जो है पटना काउंसिल, जो वहाँ पर एक अंग्रेज़ अधिकारी था जो दमन करता है, चेरो विद्रोह का जो प्रथम जो लड़ाई हुआ था उसका दमन करता कौन है, कैमक, जैकब कैमक बोला जाता है। तो इसी कैमक को जो है पटना काउंसिल आदेश देता है कि आप तैयारी कीजिए पलामू किला पर आक्रमण करने के लिए। और जैकब कैमक क्या करता है कि ये तभी औरंगाबाद में रहता है, औरंगाबाद में ये वहाँ से जो है पलामू किला में जो है चढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। ठीक,
अब देखिए क्या होता है। ठीक है, तो जब लड़ाई हो गया, वो तो लड़ाई हो गया, और जो गोपाल राय को जो है पलामू किला में जो है घुस जाता है। काफ़ी लड़ाई होता है चित्रजीत राय और कैमक के बीच में, इसके साथ जयनाथ सिंह भी होता है, और जो है इसमें अंग्रेज जीत जाता है। ठीक है, पहले चूँकि दीवार कमज़ोर होता है नया किला का, और उसके बगल में ही पुराना किला होता है, तो नया किला में जब ये घुस गया तो नया किला के बाद वो लोग कहाँ, चित्रजीत राय और जो जयनाथ सिंह है पुराने किले में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वहाँ पर पुराना किला में भी वो लोग नहीं कर पाते हैं, इसका जो सामना कर पाते हैं, तो वहाँ से वो लोग अलग अलग जगह भाग जाते हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ भागते हैं, ये जयनाथ सिंह जो है सरगुजा भाग जाता है, और जो चित्रजीत राय होता है उसका फ्रेंड होता है रामगढ़ के राजा, वहाँ पर भाग जाता है। ठीक है, तो गोपाल राय को जो है राजा घोषित कर दिया। ठीक है, ये गोपाल राय को जो राजा घोषित कर दिया, ये कब किया गया, गोपाल राय को राजा कब घोषित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमने बताया था। गोपाल राय को जो राजा है 1 जुलाई 1771 ईस्वी को जो है गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो एक तरह की अगर लड़ाई की बात करेंगे, जो चेरो वंश का जो प्रथम विद्रोह था, ठीक है, वो कब 1770 से लेके जो प्रथम विद्रोह अगर बोलेंगे तो कब से कब तक हो गया, 1770 से लेके 1771 तक का जो विद्रोह है वो फर्स्ट विद्रोह माना जाता है। इसमें 2 विद्रोह हुआ था, फर्स्ट विद्रोह और एक सेकेंड विद्रोह। ठीक है, 1771 में जो है प्रथम विद्रोह को माना जाता है इसको, और इस तरह से जो गोपाल राय है वो पलामू का राजा घोषित कर दिया जाता है। तो जैसा कि दमनकर्ता कौन है, प्रथम अगर दमनकर्ता बोलेंगे तो जैकब कैमक हो गया, जैकब कैमक हो गया। ठीक है, और ये जो है चूँकि इसको प्रथम जो चेरो विद्रोह है 1770 से 1771 वाला, ये जो है इसके पैरेलली भी भोक्ता विद्रोह भी चल रहा था। भोक्ता भी इसमें जो है चेरो का जो है हेल्प कर रहे थे, भोक्ता जो है चेरो लोगों का क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। इसलिए एक तरह से जो है भोक्ता विद्रोह और चेरो विद्रोह पैरेलली चल रहा था। तो भोक्ता क्यों इसमें ऐड हुआ है, क्योंकि ये जो जयनाथ सिंह है ये भोक्ता लोगों का जो है सरदार हुआ करते थे। ठीक है, भोक्ता सरदार थे। जयनाथ सिंह जो है एक टाइप का कौन थे, भोक्ता सरदार थे। ठीक है, भोक्ता सरदार, इसलिए जो है इसको भोक्ता विद्रोह भी कुछ इसमें पैरेलली चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं कि चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण जो है संचालित हुआ, कब से कब तक हुआ था, ये 1770 से लेके 1771 के बीच हुआ है। ठीक है ना, हो गया। अब दूसरा अगर बात करें क्वेश्चन की, चेरो विद्रोह का जो प्रथम चरण का मुख्य नेता कौन था। अगर प्रमुख नेता की बात करें तो प्रमुख नेता कौन हो गया, जो राजा होता था प्रथम प्रमुख नेता, ये चित्रजीत राय हो गया। और इसके साथ अगर बोलेंगे तो कौन हो जाएगा, जयनाथ सिंह भी हो जाएगा, जयनाथ सिंह हो जाएगा। ये पलामू का दीवान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान के साथ जो है प्राप्त किया जाता था। ठीक है, ये कुछ अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है कि होना चाहिए चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय ने अपने किस दीवान के साथ जो है पलामू को है जीता था। तो ये कौन सा दीवान था, जयनाथ सिंह था, और ये जो है भोक्ता लोगों का सरदार भी था। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया, प्रथम चरण के चेरो विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण ये था कि ये जो गोपाल राय प्लस कैमक जो है दोनों मिलकर जो है चित्रजीत राय प्लस ये जयनाथ सिंह को हटाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वही था कि अंग्रेज़ों द्वारा चेरों के दमन हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाना, ये तो नहीं था। ठीक, अंग्रेज़ों द्वारा चेरों पर अत्यधिक लगान लगाया जाना, ये भी था। ठीक है, ये भी क्या था एक तरह से अंग्रेज़ों द्वारा, लेकिन प्रमुख कारण पूछ रहा है, ये सभी भी कारण था। एक तरह से अगर बात करें तो ये सभी जो है
कारण था, ठीक है, ये सब कारण था। अंग्रेजों द्वारा चेरों को अपने क्षेत्र से निकाले जाने घोषणा करना, ये भी सब था। लेकिन मुख्य कारण जो था ये क्या था, इस अंग्रेजों द्वारा जो है पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्राप्त करना, ठीक है। अंग्रेज जो चाहते थे अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है राजा बनाना चाहते थे, ताकि वो पलामू के क्षेत्र में कब्जा कर सके। हालांकि राजा को जो है, अंग्रेज को जो है गोपाल राय से कोई मतलब वैसा फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। गोपाल राय जो है बहुत साइलेंट व्यक्ति था, इसलिए इसको जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा किया गया था। तो दमनकर्ता जैकब कैमक था। जैकब कैमक अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी का तो सिर्फ जैकब कैमक, लेकिन इसके साथ जो लड़ाई में लड़ रहा था ये गोपाल राय भी था, ठीक है, इसके साथ में। नेक्स्ट क्या हो गया कि ये कौन हो गया, जैकब कैमक हो गया। यहीं पर ऑप्शन नंबर जो है कहाँ पर दिया गया है, ये इधर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा जैकब कैमक। नेक्स्ट हो गया कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण में विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने निम्न में से किस किले पर अधिकार जो है अपना जता लिया, ठीक है, अधिकार कर लिया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पलामू किला, ठीक। तो इसमें दो किला था, एक नया किला था और एक जो है पुराना किला था। तो दोनों किला पर जो है अधिकार जमा लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया कि चेरो विद्रोह के प्रथम चरण के बाद जो है अंग्रेजों ने निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित कर दिया। देखिए ये जो गोपाल राय है इसी को ना पलामू का राजा घोषित किया कर दिया गया था, और 12,000 समथिंग जो है इसको जो है टैक्स देने को कहा था। ये गोपाल राय हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया चेरो विद्रोह का जो दूसरा चरण है। अब दूसरा चरण का बात होने लगा। तो दूसरा चरण जो है कब से कब तक हुआ था। दूसरा चरण की बात कहें तो दूसरा चरण जो है 1800 लेके 1818 तक चला, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1800 लेके इसका अगर करेक्ट आंसर 1800 से 1819 लगभग इसी के करीब है। और ये जो चलाया गया था किसके, भूकन सिंह के नेतृत्व में जो है ये सेकेंड वाला विद्रोह चलाया गया था। क्या नाम था इसके राजा का, जो इसके नेतृत्व करता थे, भूकन सिंह। और ख़ासकर जो इसका कारण जो था सेकेंड वाले का, वो क्या कारण था, ठीक है, कारण इम्पोर्टेंट है। देखिए कारण क्या था कि वहाँ पर जो है ज़्यादा कर वसूली होने लगा तथा जो पट्टा है उसका पुनः अधिग्रहण किया जाने लगा, ठीक है। जो पट्टा था उसका दोबारा से अधिग्रहण किया जाने लगा, यह उसका मुख्य कारण था अगर बोला जाए तो। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया, इस भूकन सिंह ने किया है, ठीक है। भूकन सिंह ने जो है दूसरा नेतृत्व करता भूकन सिंह के खिलाफ में हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसका कारण क्या था, कारण अगर बताएंगे तो जैसा कि हमने कहा कि जो टैक्स है वो ज़्यादा वसूल किया जाने लगा तथा जो पट्टा था, जो ज़मीन पट्टा पर दिया गया था, उसको जो है दोबारा से अधिग्रहण किया जाने लगा, ठीक है। ये दो प्रमुख कारण थे, ठीक। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में कि चेरो विद्रोह के दूसरे चरण का कारण क्या था। दूसरे चरण का कारण मेन था कि अधिक कर वसूली था, पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ जो है असंतोष था, ठीक है। और इसी के कारण जो है भूकन सिंह ने क्या किया कि भूकन सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट हो गया कि चेरो विद्रोह के जो नेता है भूकन सिंह, उसको किस वर्ष जो है फांसी दे दी गई, ठीक है। जो फांसी दे दी गई वो था किस वर्ष के बारे में पूछ रहा है, तो किस वर्ष दिया गया, ये 1802 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1802
2 ईस्वी में जो है भूखन सिंह को जो है फांसी दे दिया गया था। और कौन फांसी दिया था इसको? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा भूखन सिंह। और फांसी देने वाला कौन था? फांसी देने वाला था कर्नल जॉन्स। ये अंग्रेज़ अधिकारी था कर्नल जॉन्स। और इन्होंने जो है दूसरे अगर बोलें तो इसका दमनकर्ता कौन है? कर्नल जॉन्स है। ठीक, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा भूखन सिंह को गिरफ्तार किया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कर्नल जॉन्स। चेरो विद्रोह को पूरी तरह समाप्त करने हेतु किस वर्ष जमींदारी पुलिस बल का गठन? ठीक है, तो जमींदारी पुलिस बल का गठन किस गठन किया गया? ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1809 ईस्वी में। ठीक है, 1809 ईस्वी में जो है इस जमींदारी पुलिस बल का जो है गठन कर दिया गया। चेरो विद्रोह को पूरी तरह से समाप्त करने हेतु जमींदारी जो है पुलिस बल का जो है गठन कर दिया गया। ठीक है, 1809 ईस्वी में। अब देखिए होता क्या है कि गोपाल राय के बाद जो है इसका एक जो बसंत राय होता है, इसका भाई होता है कौन? बसंत राय। लेकिन ये जो है इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो एक भाई होता है, मुँह बोला या चचेरा कोई भाई होता है गोपाल राय का, उसका नाम क्या होता है? चूड़ामन राय। ठीक है, इस चूड़ामन राय को जो है उसका जो है वारिस घोषित कर दिया जाता है और इस चूड़ामन राय को जो है पलामू का राजा बना दिया जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि 1813 ईस्वी में क्या है कि चूड़ामन राय द्वारा जो बकाया नहीं चुकाया गया। ठीक है, 1813 ईस्वी में क्या होता है कि चूड़ामन राय को तो बिना ऐसे राजा नहीं बनाया होगा, इसको कुछ टैक्स देना होगा। ये टैक्स जो है चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तो ये क्या करता है कि इसका जो राज्य होता है चूड़ामन राज्य का, यानी पलामू राज्य को जो है नीलाम कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? चूड़ामन राय के द्वारा असमर्थता के कारण टैक्स नहीं पे किया, इसलिए वो क्या करता था अंग्रेज कि उसके राज्य को जो है नीलाम कर देता है। ठीक है, और किसको नीलाम करता है? ये हो गया घनश्याम सिंह को जो है नीलाम करता है। ठीक है, और घनश्याम सिंह कहाँ का राजा होता है? देव का राजा होता है। देव एक जगह होता है, तो देव का राजा जो होता है घनश्याम सिंह होता है। उसी को जो है 1815 ईस्वी में क्या करता है? बेच देता है। और घनश्याम सिंह जो है चूँकि दूसरे वंश का शासक था, ठीक है, तो इस तरह से जो होता है ये क्या हो गया कि चेरो वंश का समाप्ति जो है हो गया। चेरो वंश का जो है समाप्ति हो जाता है। जैसे ही जो नीलाम किया हुआ राज घनश्याम सिंह को दे दिया गया, तो चेरो वंश का क्या होता है? इसी के साथ समाप्ति हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें कह रहा है। ये तो हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र जो है चेरो विद्रोह से प्रमुख रूप से प्रभावित था? तो कौन सा क्षेत्र था? तो ये पलामू ही था। ठीक, तो जैसा कि अब अगर कहें तो चेरो वंश का जो है अंतिम शासक अगर बोला जाएगा, क्योंकि 1815 ईस्वी में तो चूड़ामन राय जो है अपना टैक्स पे नहीं कर पाया, तो घनश्याम सिंह को जो है ये नीलाम करके बेच देता है। ठीक है, जो उसका राज्य है नीलाम करके किसको बेच दिया जाता है? घनश्याम सिंह को बेच दिया जाता है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि चेरो वंश का जो है अगर बोला जाए अंतिम शासक के रूप में किसको? चूड़ामन राय को बोला जाएगा। ठीक है, चूड़ामन जो होता है राय, ये अंतिम शासक हुआ था, क्योंकि इसी के बाद जो है चेरो वंश की समाप्ति हो गई।
जब इसके राज्य को जो है किसको बेचा गया था, किसको बेचा गया, घनश्याम सिंह को, घनश्याम सिंह को बेचा जाता है। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में किस चेरो राजा द्वारा बकाये चुकाने जाने में असमर्थता के कारण उसके राज्य को नीलाम कर दिया जाता है 1813 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या हो गया, चूड़ामन राय। ठीक है, ये गोपाल राय का कोई भाई होता है, चूड़ामन राय, क्योंकि इसका जो अपना भाई होता है बसंत राय, गोपाल राय का ये अपना भाई होता है, लेकिन ये तो मृत्यु हो जाता है इसका। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसलिए जो चचेरा भाई होता है चूड़ामन राय को बना दिया जाता है। तो 1815 ईस्वी में चूड़ामन राय का जब नीलाम कर दिया गया था, तो वो नीलाम भूमि राज्य जो है किसको बेच दिया गया, घनश्याम सिंह को बेच दिया जाता है। ठीक है, कब, 1815 ईस्वी में बेच दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 1815 ईस्वी में किसको बेच दिया जाता है, ये घनश्याम सिंह को बेच दिया जाता है। अंग्रेजों द्वारा चेरो राज्य की नीलामी कर उसे बेचने के बाद इनमें से किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो है 1817 ईस्वी में जो है विद्रोह किया गया था। ये देखिए, जब इसको नीलाम करके घनश्याम में सिंह को बेच दिया जाता है और इसी के साथ चेरो वंश की समाप्ति हो जाती है। इसलिए एक बार फिर से जो है क्या करता है कि चेरो वंश जो है क्या करता है, चेरो लोग जो है क्या करता है, फिर से नए अंग्रेजों के खिलाफ जो है बगावत शुरू कर देता है। ठीक है, ये कब करता है, 1817 ईस्वी में पुनः जो है बगावत कर देता है। ठीक, तो होता क्या है कि जब घनश्याम सिंह को जो है नीलाम किया गया था, तो घनश्याम सिंह क्या करता है कि जितने जागीरदार हैं वहाँ पर, सब जागीरदारों की जो जागीरदारी होती है उसको जो है बेचना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसी कारण से 1817 ईस्वी में एक बार फिर से क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने लगता है। और इसका जो नेतृत्व करता होता है वो कौन होता है, इसके जो नेतृत्व करता है इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है कौन होता है, पहला जो चैनपुर का ठाकुर होता है राम बख्श सिंह, राम BAKSH, राम बख्श सिंह हो गया। ठीक है, ये कहाँ, चैनपुर से है, चैनपुर, इसको नोट डाउन कीजिए, ये भी उसका नेतृत्व करता था। दूसरा क्या हो गया नेतृत्व करता, अगर दूसरा बात करें दूसरे नेतृत्वकर्ता का, तो ये कौन हो गया, दूसरा हो गया शिव प्रसाद सिंह। ठीक है, शिव प्रसाद सिंह, ये शिव प्रसाद सिंह से दूसरे नेतृत्व करता है। और ये कहाँ का था, रंका का था, रंका से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो शिव प्रसाद सिंह बोलें या राम बख्श सिंह बोलें, ये दोनों मिलकर जो है नेतृत्व किया किसका, जो लड़ाई होने लगा तो 1817 में, तो उसका नेतृत्व करता यही दोनों था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, देखिए ये तो समझ में आ गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, इसका आंसर हो जाएगा ये राम बख्श सिंह भी हो गया और शिव प्रसाद सिंह भी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, उपरोक्त दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठाकुर राम बख्श सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी को जो है नियुक्त किया गया था। तो ये जो है ये रफसेस थे। ठीक है, क्या नाम था, रफसेस। रफसेस जो है राम बख्श सिंह के नेतृत्व में, और इसके साथ कौन था, इसके साथ ही थे शिव प्रसाद सिंह। इसके नेतृत्व में जो चेरो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जो है रफसेस का सहारा लिया गया। ठीक, अब क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये रफसेस क्या हो गया, अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाया। ठीक है, ये रफसेस उसका अगेंस्ट किया, लेकिन इस विद्रोह को जो है नहीं दबाया जा सका। ठीक है, इस विद्रोह को नहीं दबाया जा सका। तो इसके बाद फिर भी क्या होता है कि अंग्रेज जो है इसको अपने कब्जे में ले, नीलाम तो कर दिया। ठीक है, नीलाम तो कर दिया गया, घनश्याम सिंह को बेच दिया गया, लेकिन फिर भी इस इलाका जो है अंग्रेज़ अपना कब्जा में ही ले लिया। ठीक है, अंग्रेज़ क्या करता है, इसको अपना कब्जा में ही ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जो है
इसका जो शासन होता है पलामू क्षेत्र में, जो शासन का ही जिम्मेवारी दे दिया जाता है उसी घनश्याम सिंह को। और ये घनश्याम सिंह का देव के राजा थे, ठीक है। देव के राजा जो है घनश्याम सिंह को ही इसका जिम्मेवारी सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने किस वर्ष पलामू को नीलाम करने के नाम पर अपने अधिकार में ले लिया था? तो अपने अधिकार में कब ले लिया था? 1819 ईस्वी में जो है ले लिया था अपने अधिकार में। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब अपने अधिकार में ले लिया तो उसके बाद क्या होता है कि इसको जो है घनश्याम सिंह को है जो है बोल देता है कि आप ही इस पर शासन कीजिएगा, ठीक है। इसको पूरी तरह से घनश्याम सिंह को हैंडओवर कर देता है, इस राज्य को, पलामू वाले क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फिर से जो होता है 1819 में ही जो है इस घनश्याम सिंह, ठीक है, घनश्याम सिंह हो गया प्लस ये जो अंग्रेज़ अधिकारी थे, इंग्लिशमैन थे, अंग्रेज़ अधिकारी, इसके विरुद्ध जो है फिर से दोबारा जो है ये विद्रोह 1819 में भी करता है, यानी विद्रोह 1817 में भी करता है, 1819 में भी करता है, पूरी तरह से जो है अपना जान डाल देता है। अंग्रेज़ों द्वारा पलामू की नीलामी के बाद इसके शासन की जिम्मेवारी जो है भरदेव के राजा को, किस राजा को सौंप दी? ये भरदेव के राजा जो है किसको? घनश्याम सिंह को सौंप दिया गया, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह व ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध जो है चेरों ने किस वर्ष जो है फिर से जो है अपना विद्रोह कर दिया? तो 1819 में तो कर दिया, ठीक है, 1819 में जो है फिर से ये विद्रोह कर दिया। तो ऑल ओवर अगर बात किया जाए तो इसमें जो विद्रोह कब कब किया गया, देखिए एक बार थोड़ा सा हम सेकेंड वाला फिर से करते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया काफ़ी। अगर सेकेंड वाला एक बार हम बोल दिए तो देखिए होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया कि जो दूसरा चरण था ये 1800 से 1818 या 1819 जो भी बोलें इसी में चला था। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो गया, किसके नेतृत्व में चला था? ये भूखन सिंह के नेतृत्व में चला था, ठीक है, भूखन सिंह के नेतृत्व में चला था। उसके बाद क्या हो गया, इसका कारण क्या था? इसका कारण क्या था कि ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा था और जो पट्टा पर ज़मीन दे दिया उसका दोबारा अधिग्रहण कर किया जाने लगा, ठीक है। तो एक अंग्रेज़ अधिकारी आया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका कर्नल जोन्स। तो कर्नल जोन्स के नेतृत्व में जो है इस विद्रोह को जो है भूखन सिंह जो नेतृत्व किए थे विद्रोह का, इसको दमन किया गया, यानी कि इसका अगेंस्ट कर लिया कर्नल जोन्स के नेतृत्व में। ये कब किया जाता? 1802 ईस्वी में किया गया। उसके बाद क्या हो गया कि ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर दिया गया, 1809 ईस्वी में ही क्या कर दिया कि जमींदारी पुलिस बल का गठन कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगर बोलें तो जमींदारी पुलिस बल का गठन कब कर दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जमींदारी पुलिस बल का गठन 1809 ईस्वी में किया गया। उसके बाद जो है जो गोपाल राय को 1 जुलाई 1771 में राजा बनाया था, तो वो तो गोपाल राय किसी काम का नहीं था। इसके बाद जो है उसका उत्तराधिकारी किसको? चूड़ामन राय को बना दिया गया, ठीक है। और चूड़ामन राय जो है चूँकि 1815 में जो है 1815 की बात कर रहे हैं, जो 1813 ईस्वी में जो है उसके राज्य को नीलाम कर दिया गया था, क्योंकि चूड़ामन राय जो है वो टैक्स अंग्रेज़ को नहीं दे रहा था, मतलब अंग्रेज़ को टैक्स देने में वो क्या था, असफल हो गया था। इसलिए जो उसका नीलाम राज्य किसको बेच दिया गया, 1815 ईस्वी में घनश्याम सिंह को बेच दिया। वो देव के राजा थे, ठीक है, देव के राजा घनश्याम सिंह को बेच दिया। तो जब घनश्याम सिंह को बेच दिया, ये जो घनश्याम सिंह है ये वंश से अलग हट के राजा था, ठीक है। तो इसी के साथ जो होता है चेरो वंश की समाप्ति हो जाती है। तो और चेरो वंश का जो अगर पूछें कि आखिरी राजा कौन था, ये चूड़ामन राय था, ठीक है। उसके बाद क्या उसको नीलाम जब कर दिया गया था तो चेरो वंश और भड़क गया, चेरो में जो भी लोग थे और भड़क गए, क्योंकि क्यों उसके राज्य को दूसरे राजा के हाथ में हैंडओवर कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, चेरो लोग जो है फिर से विद्रोह कर देता है 1817 ईस्वी में।
उसके बाद क्या, जो नीलाम राजी को अंग्रेज फिर से अपना कब्जा में लेता है और कब्जा में लेने के बाद जो है पूरी टोटली तरीके से जो है ये घनश्याम सिंह को हैंड ओवर करता है। ठीक है, तो घनश्याम सिंह को हैंड ओवर कर देता है। अब क्या, चेरो वंश फिर से जो है इसके रिगार्डिंग में 1819 में फिर से विद्रोह करता है। ठीक है, और इन सभी का जो दमन करता है ये कौन था, रफसेस था। और अगर बोलेंगे तो इसका जो नेतृत्व करता था 1817 में फिर से किया था, इसका जो है चैनपुर का जो ठाकुर रामबख्श सिंह और रंका का जो था शिव प्रसाद सिंह, यही दोनों मिलकर जो 1817 में विरोध प्रारंभ कर दिया था। ठीक, तो लास्ट में क्या हुआ, 1819 में फिर से विद्रोह कर रहा था। तो ये चेरो वंश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।